अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आप रात के ठीक 2 बजे अपने घर के बंद कमरे में अकेले सो रहे हैं। बाहर कड़कड़ाती ठंड है। अचानक आपकी नाक में जलते हुए इंसानी मांस, पिघलती हुई इंसानी चर्बी और कफन के कपड़े की इतनी तेज बदबू आती है कि आपका दम घुटने लगता है। आप हड़बड़ाकर उठते हैं, लालटेन जलाते हैं और जैसे ही अपने कमरे के लकड़ी के दरवाजे की तरफ देखते हैं, नीचे की दरार से पानी नहीं बल्कि किसी लाश का पिघलता हुआ गाढ़ा काला खून रेंगता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। और जब आप थरथर कांपते हुए दरवाजे के छेद से बाहर झांकते हैं तो बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि आपके ही परिवार का वो सदस्य खड़ा है जिसे शाम को आप खुद श्मशान में जलाकर आए थे। उसकी आधी खोपड़ी जल चुकी है, उसकी आंखों में आग के अंगारे दहक रहे हैं और वो अपनी जलती हुई उंगली से आपकी तरफ इशारा करके बोलता है, रुक क्यों गए भाई, आओ, चिता की आग अभी बुझी नहीं है। लेकिन कहानी का असली खौफ ये नहीं है। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब गांव वालों को पता चला कि ये लाशें सिर्फ मारने नहीं आई है बल्कि चिता की आग में उनका जो मांस जल चुका है उसे पूरा करने के लिए वो जिंदा इंसानों की चमड़ी नोचकर अपने बदन पर चिपका रही है। प्रिय व्यूअर्स, अगर आप हमारी इस डरावनी और रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। हमारी आने वाली अगली खौफनाक कहानी में हम आपको एक मुख्य किरदार के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। देखना न भूलें, शायद अगला नंबर आपका हो। बात साल 1993 के नवंबर महीने की है। उत्तर प्रदेश का एक सुदूर जंगलों से घिरा हुआ भूला बिसरा गांव मंगरौली। उस साल की ठंड इतनी जानलेवा थी कि ओस की बूंदें भी पत्तों पर जमकर बर्फ बन रही थी। लेकिन उस रात मंगरौली गांव में ठंड से ज्यादा मौत का खौफ पसरा हुआ था। एक अजीब और अनजान महामारी की वजह से महज 24 घंटों के भीतर गांव के 7 लोगों ने दम तोड़ दिया था। मंगरौली गांव के मुहाने पर बने पुराने श्मशान घाट पर लाशों का ढेर लग गया था। ठंड के मौसम के कारण लकड़ियां गीली थी और मुखाग्नि देने के लिए सूखी लकड़ियां कम पड़ गई। डोम राजा ने जल्दबाजी में सभी 7 चिताओं को आधा अधूरा जलाया और जब लाशें सिर्फ अधजली हालत में थी तभी वो उन्हें सुलगता हुआ छोड़कर अपने घर चला गया। रात के ठीक 12 बजे थे। पूरे गांव की बत्तियां बुझ चुकी थी। हवा में अजीब सा भारीपन था। गांव के मुहाने पर श्मशान से महज कुछ दूरी पर सुखदेव नाम का 60 साल का बूढ़ा चौकीदार अपनी लालटेन लेकर पहरा दे रहा था। वो आग सेकने के लिए सूखी पत्तियां इकट्ठा कर रहा था कि तभी हवा का रुख अचानक बदल गया। हवा इतनी ठंडी थी कि सुखदेव के मुंह से भाप निकलने लगी। लेकिन उस हवा के साथ एक ऐसी गंध आई जिसने सुखदेव का पेट अंदर से मरोड़ दिया। वो नाले की सड़न नहीं थी, वो जलते हुए इंसानी मांस, पिघलती हुई चर्बी और सुलगते हुए कफन की इतनी तीखी बदबू थी कि सुखदेव का दम घुटने लगा। उसने अपनी लालटेन उठाई और श्मशान की तरफ देखा। वहां जो हो रहा था वो कुदरत के नियमों के खिलाफ था। 7 चिताओं से निकलने वाला धुआं काला नहीं बल्कि गहरे चमकीले हरे और नीले रंग का था, जो आसमान में जाने के बजाय सांप की तरह जमीन पर रेंगता हुआ सीधे गांव की गलियों की तरफ बढ़ रहा था। सुखदेव ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और कांपते कदमों से श्मशान की तरफ बढ़ने लगा। सुखदेव का दिल उसकी छाती को चीरकर बाहर आने को था। उसने लालटेन की रोशनी कोहरे के उस पार फेंकी। कोहरे को चीरते हुए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सारी आकृतियां उसकी तरफ बढ़ रही थी। वे बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उनके पैरों की हड्डियां टूट चुकी हों और वे उन्हें घसीट रहे हों। जैसे ही पहली आकृति लालटेन के पीले उजाले के दायरे में आई, सुखदेव के गले से चीख भी नहीं निकल पाई। उसकी लाठी हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गई। वो गांव के जमींदार रघुवीर की लाश थी, जिसे ठीक 3 घंटे पहले जलाया गया था। उसका आधा चेहरा पूरी तरह जलकर कोयला हो चुका था।
गाल का मांस पिघलने की वजह से अंदर के दांत साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, जिससे अंदर का भेजा सुलग रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात, उसकी छाती और पेट का हिस्सा अभी भी धधक रहा था, मानो उसके भीतर दिल नहीं बल्कि सुलगते हुए कोयले का एक भट्ठा जल रहा हो। हर कदम के साथ उसके बदन से आग की चिंगारियां जमीन पर गिर रही थी। सुखदेव, उस अधजली लाश ने अपना जला हुआ, काला पड़ चुका जबड़ा खोला। आवाज ऐसी थी मानो दो सूखे पत्थरों को आपस में पीसा जा रहा हो। बड़ी ठंड है श्मशान में। तुम्हारी लाठी बहुत सूखी है, इसे मेरी चिता में डाल दो। सुखदेव ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उस बेजान लाश के भीतर एक अमानवीय रफ्तार थी। उसने एक झटके में हवा में छलांग लगाई और सुखदेव का गला दबोच लिया। सुखदेव के गले की चमड़ी उस लाश के जलते हुए हाथों से छूते ही जलने लगी। वो तड़पने लगा। जमींदार की लाश ने अपनी दूसरी हाथ की उंगलियां सुखदेव की आंखों में घूम दी। इससे पहले कि सुखदेव गांव वालों को आवाज दे पाता, उसका दम टूट गया। अब श्मशान के उस हरे धुएं के बीच से बाकी 6 अधजली लाशें भी रेंगती हुई गांव के भीतर दाखिल हो चुकी थी। किसी की रीढ़ की हड्डी बाहर चमक रही थी, किसी का आधा पैर कोहनी से गायब था, लेकिन उनकी आंखों की जगह सिर्फ जलते हुए लाल अंगारे दहक रहे थे। उस रात मंगरौली गांव का पाताल लोक से सीधा नाता जुड़ चुका था। गांव की पहली गली में श्यामू नाम का एक लड़का अपने घर के बाहर बंधी गाय को देखने निकला था, क्योंकि गाय लगातार रंभा रही थी। जैसे ही श्यामू लालटेन लेकर गौशाले के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी गाय तड़प रही थी और उसके गले को कोई घुटनों के बल बैठकर नोच रहा था। कौन है वहां? श्यामू ने डरते हुए पूछा। वो आकृति धीरे से खड़ी हुई। वो गांव की एक बूढ़ी काकी की लाश थी, जो कल रात मरी थी। काकी का पूरा निचला धड़ जल चुका था। वो सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर खड़ी थी। उसने श्यामू की तरफ देखा और एक भयानक चीख मारी। श्यामू लालटेन फेंककर अपने घर की तरफ भागा। दरवाजा खोलो बाबा, दरवाजा खोलो। श्यामू अपने घर के लकड़ी के किवाड़ को पीटने लगा। पीछे से वो अधजली लाश हवा में तैरती हुई आई और उसने श्यामू को पीठ से दबोच लिया। उस लाश के बदन से निकलती आग ने श्यामू की पीठ के कपड़ों को जला दिया। श्यामू की चीखें पूरी गली में गूंज उठीं। उसके पिता ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बूढ़ी काकी की लाश श्यामू की पीठ का ताजा मांस अपने नाखूनों से उखाड़ रही थी और उसे अपने जले हुए पेट पर चिपका रही थी, जहां से काला धुआं निकल रहा था। जैसे ही ताजा मांस उसके जले हुए बदन से टच होता, मांस छर की आवाज के साथ चिपक जाता। देखते ही देखते गांव के अन्य घरों के दरवाजे भी पीटे जाने लगे। पूरा मंगरौली गांव एक जिंदा कब्रिस्तान और कसाई खाने में तब्दील हो चुका था। ये लाशें किसी अनजान की नहीं थी। ये गांव वालों के अपने ही भाई, पिता या रिश्तेदार थे। इसलिए खौफ और भी गहरा था। गांव का एक सीधा साधा किसान रामचरण अपनी पत्नी लक्ष्मी और 2 मासूम बच्चों सोनू और मीना के साथ अपने पक्के कमरे के भीतर दुबक कर बैठा था। बाहर मची चीख पुकार सुनकर उसने दरवाजे पर 3 भारी लोहे की कुंडलियां चढ़ा रखी थी और पीछे से लकड़ी का भारी संदूक लगा दिया था। पूरा परिवार एक दूसरे को पकड़कर रो रहा था। तभी उनके मुख्य दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से अपने सिर से टक्कर मारनी शुरू की। थड़ाम थड़ाम, भैया दरवाजा खोलो ना, बहुत आग लगी है पीठ पर, थोड़ा पानी डाल दो। बाहर से रामचरण के छोटे भाई हरीश की आवाज आई, जो उसी सुबह महामारी में मरा था और जिसे रामचरण खुद शाम को मुखाग्नि देकर आया था। लक्ष्मी ने रामचरण का हाथ कसकर पकड़ लिया। भगवान के लिए दरवाजा मत खोलना, वो आपका भाई नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। तभी रामचरण ने देखा कि लकड़ी के दरवाजे के नीचे जो थोड़ी सी जगह खाली थी, वहां से पानी नहीं
बल्कि जलता हुआ गाढ़ा खौफनाक खून और चिता की गर्म राख कमरे के अंदर बहकर आने लगी। कमरे का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि दीवारों का सीमेंट चटकने लगा और कमरे में रखी चीजें सुलगने लगी। दरवाजा बीच से 2 टुकड़ों में तड़क गया। भारी संदूक को धक्का देते हुए हरीश की लाश अंदर आ गई। उसके बदन का आधा मांस गायब था और उसकी पसलियों के बीच सुलगती हुई लकड़ियां फंसी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह गायब थी। सिर्फ 2 गड्ढे थे जिनमें नीली आग जल रही थी। उसने बिना पलक झपकाए रामचरण के बड़े बेटे सोनू को देखा। हरीश की लाश चिल्लाई, सोनू, तेरे हाथ बहुत सुंदर हैं, मुझे अपने हाथ दे दे, मेरे हाथ जल गए हैं। रामचरण चीखा और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर अपने भाई की लाश पर झपटा। उसने कुल्हाड़ी सीधे हरीश के कंधे पर मारी। कुल्हाड़ी लाश के भीतर धंस गई, लेकिन उस मुर्दे को कोई दर्द नहीं हुआ। उसने अपनी खोखली आंखों से रामचरण को देखा और उसे एक हाथ से उठाकर कमरे की पक्की दीवार पर दे मारा। रामचरण का सिर फट गया और वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। अब जो हुआ उसने खौफ की सारी हदें पार कर दी। उस लाश ने रामचरण के सामने ही उसकी पत्नी लक्ष्मी पर झपट्टा मारा। लक्ष्मी चीखती रही, लेकिन उस अधजली लाश ने अपने नुकीले झुलसे हुए नाखूनों से लक्ष्मी के चेहरे की चमड़ी को नाक के पास से नोचना शुरू कर दिया। मांस के फटने और हड्डियों के चटकने की आवाजें उस बंद कमरे में गूंज रही थी। वो लाश लक्ष्मी के चेहरे का मांस उखाड़कर अपने जले हुए चेहरे पर लगा रही थी। गांव के बचे खुचे लगभग 20-25 लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए गांव के बीचों बीच बने प्राचीन मां काली के मंदिर में शरण ले चुके थे। उन्होंने मंदिर के लोहे के भारी गेट को बंद कर दिया था और उस पर बड़े बड़े ताले जड़ दिए थे। बाहर 7 अधजली लाशें इकट्ठा हो चुकी थी। उनके पीछे गांव के उन लोगों की भी लाशें थी जिन्हें उन्होंने मार डाला था, और वे भी अब अधमरी हालत में उनके साथ खड़ी थी। वे सब अपने जलते हुए हाथों से लोहे के गेट को पकड़कर खींच रहे थे। लाशों के हाथों की गर्मी इतनी भयानक थी कि लोहे की सलाखें धीरे धीरे लाल होकर पिघलने लगी थी। गेट किसी भी वक्त टूट सकता था। मंजर ऐसा था कि मौत बस चंद मिनट दूर थी। मंदिर के भीतर बच्चे रो रहे थे, औरतें प्रार्थना कर रही थी। तभी मंदिर के 80 साल के बूढ़े तांत्रिक पुजारी ने हांफते हुए और खांसते हुए कहा, यह कोई साधारण प्रेत बाधा नहीं है। महामारी तो सिर्फ एक बहाना था। गांव के ही किसी दुश्मन ने श्मशान की ताजी तांत्रिक मिट्टी पर बैठकर अघोर रक्तबीज का अनुष्ठान किया है। जब तक श्मशान की उस मुख्य चिता की धधकती हुई राख को शुद्ध गंगा जल में मिलाकर इन लाशों के चेहरे पर नहीं फेंका जाएगा, ये शांत नहीं होंगी। ये पूरे इलाके को श्मशान बना देंगी। लेकिन इस वक्त इस मौत के बवंडर के बीच श्मशान जाएगा कौन? भीड़ में से एक नौजवान आगे आया, विक्रम। विक्रम के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसकी आंखों के सामने उसकी बूढ़ी मां और बहन को गलियों में उन लाशों ने नोच डाला था। विक्रम ने पुजारी के पैर छुए और कहा, बाबा, मुझे गंगाजल दो। अगर मैं वापस ना आया तो मंदिर का गेट मत खोलना। जब सारी लाशें मंदिर का मुख्य गेट तोड़ने में मशगूल थी, विक्रम मंदिर के पिछले हिस्से में बने एक छोटे गुप्त रास्ते से बाहर निकला। वो रास्तों को बचाते हुए, झाड़ियों के पीछे छिपते हुए अपनी जान हथेली पर रखकर सीधे श्मशान की तरफ भागा। श्मशान का नजारा देखकर विक्रम का कलेजा मुंह को आ गया। 7 चिताएं पूरी तरह खाली थी। चारों तरफ लकड़ियां बिखरी हुई थी। लेकिन उन चिताओं के ठीक बीचों बीच, जहां मुख्य तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था, एक इंसानी नरमुंड खोपड़ी हवा में तैर रहा था। उस खोपड़ी की आंखों के गड्ढों से गाढ़ा काला खून बह रहा था और वो श्मशान के सन्नाटे में भयंकर अट्टहास कर रहा था। उस खोपड़ी के चारों तरफ कटी हुई इंसानी उंगलियों का एक घेरा बना हुआ था। जैसे ही विक्रम ने श्मशान में कदम रखा, उस नरमुंड ने अपनी खोखली आंखें घुमाई और सीधे विक्रम को देखा। एक और बलि।
तुम्हारी आत्मा भी इस चिता की आग में जलेगी। तुम इन पवित्र मुर्दों को नहीं रोक सकते। श्मशान में अचानक तेज धूल का बवंडर उठ खड़ा हुआ। विक्रम के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने अपने डर को गुस्से में बदला। वो दौड़कर मुख्य चिता के पास पहुंचा, जो अभी भी अंदर से सुलग रही थी। उसने अपनी परवाह किए बिना अपनी दोनों हथेलियों से उस खौलती हुई गर्म राख को भर लिया। राख इतनी गर्म थी कि उसकी हथेलियों की चमड़ी जलने लगी और खून रिसने लगा। लेकिन विक्रम ने मुट्ठी नहीं खोली। उसने अपनी जेब से तांबे की वो पवित्र गंगाजल की शीशी निकाली जिसे पुजारी ने दिया था, और अपने दांतों से उसका ढक्कन खोलकर उस गंगाजल को अपनी मुट्ठी की राख पर उड़ेल दिया। जैसे ही गंगाजल उस तांत्रिक राख से मिला, उसमें से नीले रंग की चिंगारियां निकलने लगी। तभी मंदिर के पास खड़ी 7 लाशों को श्मशान में हुए इस पवित्र बदलाव की खुशबू मिल गई। उन्हें एहसास हो गया कि कोई उनकी शक्ति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वे तुरंत मंदिर को छोड़कर पूरी रफ्तार से श्मशान की तरफ मुड़ी। उनके दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी जमीन भूकंप की तरह हिल रही थी, और उनके पीछे आग की लपटों की एक कतार चल रही थी। विक्रम जैसे ही श्मशान के मुख्य फाटक से बाहर भागने के लिए पलटा, सामने साक्षात काल खड़ा था। जमींदार रघुवीर की वो विशाल भयानक अधजली लाश श्मशान के गेट पर आकर खड़ी हो गई थी। उसके पीछे बाकी 6 लाशें भी आ चुकी थी। जमींदार का बदन पूरी तरह से आग की लपटों से घिर चुका था। उसकी छाती की पसलियां बाहर दिख रही थी और उनके बीच कोयला दहक रहा था। उसने अपने दोनों जलते हुए नुकीले हाथ विक्रम की छाती के पार करने के लिए आगे बढ़ाए। उन हाथों की तपन इतनी भयानक थी कि विक्रम की कमीज के चीथड़े उड़ गए और उसकी छाती की त्वचा झुलसने लगी। विक्रम दर्द से चिल्लाया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। जमींदार की लाश ने अपना जबड़ा खोला और विक्रम की गर्दन को चबाने के लिए नीचे झुका। बाकी लाशें भी विक्रम को चारों तरफ से दबोचने के लिए आगे बढ़ी। विक्रम के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मौत उसकी आंखों के ठीक 1 इंच की दूरी पर थी। ठीक उसी आखिरी सेकंड में, जब उस लाश के जलते हुए नाखून विक्रम के दिल को छूने ही वाले थे, विक्रम ने अपनी जलती हुई हथेलियां खोली और पूरी ताकत से वो अभिमंत्रित राख और गंगाजल का मिश्रण जमींदार की लाश के जलते हुए चेहरे और उसकी छाती के भीतर दे मारा, और आकाश की तरफ देखकर पूरी ताकत से चीखा, जय मां श्मशान काली। जैसे ही वो पवित्र मिश्रण मुख्य लाश से टकराया, एक ऐसा धमाका हुआ मानो श्मशान में कोई बम फटा हो। आसमान से एक जोरदार बिजली सीधे उस श्मशान पर गिरी। जमींदार की लाश के भीतर जल रही आग का रंग लाल से बदलकर गहरे चमकीले नीले रंग में बदल गया। वो लाश दर्द से ऐसी भयानक आवाज में चीखी जो इंसानी नहीं थी। देखते ही देखते वो नीली आग बाकी 6 लाशों में भी फैल गई। 7 अधजली लाशें श्मशान की मिट्टी पर गिरकर तड़पने लगी। उनके शरीरों से काले रंग का गाढ़ा बदबूदार धुआं निकलने लगा, जो आसमान में गायब होने लगा। वो तांत्रिक नरमुंड जो हवा में तैर रहा था, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी, और वो एक खौफनाक चीख के साथ हवा में ही कांच की तरह चकनाचूर हो गया। जैसे ही वो नरमुंड फूटा, 7 अधजले जिस्म और उनके द्वारा नोचा गया सारा मांस वहीं पर धू-धू करके जला, और सिर्फ 1 मिनट के भीतर शुद्ध सफेद राख के ढेर में बदल गया। सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण मंगरौली गांव पर पड़ी, तो वहां कोई चहल पहल नहीं थी। गलियों में सन्नाटा था। घरों के दरवाजे टूटे हुए थे, दीवारों पर खून के निशान थे, और पूरी जमीन पर सफेद राख की एक मोटी चादर बिछी हुई थी। मंदिर के भीतर छिपे लोग जब बाहर निकले तो वे सिर्फ रो रहे थे। उस एक मनहूस रात ने पूरे हंसते खेलते गांव को उजाड़ दिया था। साल 1993 की उस भयानक रात के बाद मंगरौली गांव को हमेशा के लिए खाली कर दिया गया और उसे एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आज साल 2026 में भी उस वीरान हो चुके मंगरौली गांव
और उस शापित श्मशान घाट के पास से जो भी रास्ता गुजरता है, वहां रात के 8 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं रुकती। आज भी वहां से गुजरने वाले राहगीर और ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि सर्दियों की रातों में हवा में अचानक जलते हुए मांस की वही तेज बदबू आने लगती है और श्मशान के सन्नाटे में सूखी लकड़ियों के चटकने के साथ एक अजीब सी खोखली फुसफुसाहट गूंजती है। क्या तुम्हारी लाठी सूखी है? तो दोस्तों, श्मशान की इन जिंदा लाशों का ये दिल दहला देने वाला तांडव और विक्रम का ये बलिदान आपको कैसा लगा? क्या इस कहानी के चरम खौफ ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस तरह के बिल्कुल नए, ओरिजिनल और सांसें रोक देने वाले कॉन्सेप्ट्स को खोजने में हमारी द मिस्टाई विलेज की टीम दिन रात मेहनत करती है। अगर आपको हमारी ये कहानी और हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल द मिस्टाई विलेज को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में मां काली के सम्मान में जय मां काली और अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। जुड़े रहिए हमारे साथ। द मिस्टाई विलेज। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।